दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, उसकी गैंग का एक गैंगस्टर है जो विदेश में बैठकर इस वक्त नीरज बवाना की गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, 3 राज्यों की पुलिस लगातार दबिश दे रही हैं। और उसे अभी पकड़ने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वो गिरफ्तार तो नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बड़ी गैंगवॉर की घटना को अंजाम दिया है। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर बेरी में नीरज बवाना गैंग का कुर्गा या फिर नीरज बवाना गैंग का मुख्य हैंडलर सरगना, जो मौजूदा वक्त में है, जिसका नाम बताया जाता है हिमांशु भाऊ, उसने एक बड़ी गैंगवॉर को अंजाम दिया है, जिसमें उसकी गैंग ने उसके विरोधी गैंग यानी कि ज्योति बाबा एक गैंग है, उस गैंग के बदमाशों की हत्या कर दी है। तो इस बड़ी गैंग वॉर को लेकर क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हैं और क्या कुछ नई जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, बताएंगे आज आपको इस पूरे वीडियो में। साथ ही हिमांशु भाऊ के बारे में और भी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर नीरज बवाना की गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसी गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो कि नीरज बवाना की गैंग को मौजूदा वक्त में ऑपरेट कर रहा है। और कहा जाता है कि नीरज बवाना जब जेल गया, जेल में जाने के बाद इसी ने नीरज बवाना की गैंग को विदेश में बैठकर संभाल रखा है। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि अब हरियाणा के झज्जर के गांव बेरी में बुधवार को हिमांशु उर्फ भाऊ और ज्योति बाबा गैंग के बीच में ये गैंग वॉर हुई है। दोजाना मोड़ पर एक ब्रेजा कार सवार भाऊ गैंग के बदमाशों ने बलेनो सवार ज्योति बाबा गैंग के लोगों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें बलेनो सवार करीब 22 साल का एक अनीश, जो कि तालाब का रहने वाला था, वहीं पर उसकी मौत हो गई। कार में जो सवार था आशीष और सनी, वो घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। घायलों को उपचार के लिए, इलाज के लिए बेरी के नागरिक अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं मरने वाला जो है अनीश, उसके शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ये पूरी वारदात की CCTV फुटेज भी निकलकर सामने आई है। आज झज्जर पुलिस द्वारा इस मामले में मरने वाले का अस्पताल में बोर्ड के माध्यम से जब पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके बाद परिजनों को जो शव था उनके हवाले किया गया। देखा जा रहा था। वहीं बेरी थाना से आए SI रणवीर ने जानकारी देते हुए इस मामले में कहा है कि कल बेरी में गोलियां चली हैं, जिसमें मृतक अनीश को 7 से 8 गोलियां मारी गई, जिसकी वजह से उसी की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में घायल जो लोग हैं, जो कि एक का नाम सनी बताया जा रहा है, जो काबुलपुर का रहने वाला है, उसके बयान पर 10 से 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में SP झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने मामले की जानकारी देते हुए ये कहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस वारदात को दूसरे गैंग के लोगों द्वारा अंजाम दिया गया है। बलेनो कार सवार लोग झज्जर कोर्ट में पेशी पर आए हुए थे और पेशी के बाद झज्जर से बेरी गए, बेरी से रोहतक की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। इस मामले में पुलिस की 7 अलग अलग टीमें इस वक्त बनाई गई हैं। मामले की जांच चल रही है। कुछ लोगों को इस पूरे मामले में चिन्हित भी किया गया है। कुछ संदिग्ध लोग गैंग से भी जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है SP की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ। मरने वाले का जो भाई है मनीष, उसका कहना है कि उसका किसी भी गैंग के साथ कोई भी संबंध नहीं था। उसे आशीष ने फ़ोन करके काम दिलाने के लिए बुलाया था और वो कहता है कि मेरा भाई जो है वो ड्राइवरी का काम करता था, बिना वजह मारा गया है। पुलिस प्रशासन से उसकी अपील है कि दोषी जो है इस मामले में, उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें बहुत जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ वो है, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जो अपने आप को दिल्ली का दाऊद भी कहता है, उसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद है और हिमांशु भाऊ उसी की गैंग का एक तरह से हैंडलर है, मुखिया है। और इस वक्त वो विदेश में बैठा हुआ है। लेकिन अब इस गैंग वॉर में जो मरने वाला व्यक्ति है, उसे क्यों मारा गया, जबकि वो उसका भाई कह रहा है मनीष की वो किसी भी तरह से किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था और ड्राइवरी का काम करता था। लेकिन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है। और हिमांशु भाऊ के बारे में हम आपको बताएं तो हिमांशु भाऊ ठीक वैसे ही है, इसकी उम्र बहुत कम है।
जब इसने 10वीं की पढ़ाई की तो इसका मन जो है जुर्म की दुनिया में लगने लगा और ये इसने सोचा क्यों ना अपराध की दुनिया में जाया जाए, वहाँ इसका फ्यूचर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसने धीरे धीरे अपनी एक अलग आपराधिक गैंग खड़ी की और बाद में वो नीरज बवाना की गैंग में शामिल हो गया। क्योंकि देखा जाता है कि दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मतलब जो उत्तर भारत का जो बेल्ट है, इसमें 2 सिंडिकेट मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, लॉरेंस और नीरज। और इन्हीं दोनों गैंगों में जो छोटे मोटे गैंगस्टर हैं वो अपने आप आकर मर्ज हो चुके हैं और एक बड़े गैंग में मर्ज होने के बाद जब ये कोई कांड करते हैं तो उस बड़े गैंगस्टर का भी नाम लिया जाता है। हिमांशु भाव को लेकर हमने आपसे आज से करीब 3 से 4 महीने पहले हमने आपको इसी झज्जर बेरी में खबर सुनाई थी कि झज्जर बेरी का पूर्व जो चेयरमैन प्रतिनिधि थे और उनकी हत्या की गई थी और इस कांड में भी हिमांशु भाव का नाम सामने आया था। तो हरियाणा के झज्जर बेरी में हिमांशु भाव, जो कि नीरज बवाना गैंग का मुखिया बताया जाता है, वो इस वक्त वारदात पे वारदात कर रहा है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी होगी कैसे, उसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। और लेकिन देखना अहम ये होगा कि कोर्ट में पेशी करके वापस जा रहे थे ये जो बलेनो कार सवार थे ज्योति बाबा गैंग के लोग, इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब मरने वाले का भाई कह रहा है कि वो गैंगस्टर नहीं था, लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो गैंगस्टर नहीं था तो उन लोगों के साथ क्यों था, उससे क्या संबंध थे। फिलहाल पुलिस इस एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद निकलकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भाई हिमांशु भाव को कब गिरफ्तार किया जाएगा। क्या नीरज बवाना की दहशत कभी दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब से खत्म हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस गैंग वॉर को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।